जय भीम नमो बुद्धाय साथियों, मैं पुनीत गौतम और आप देख रहे हैं समीक्षा संवाद। आज हम हैं उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद के इंदरगढ़ी ये क्षेत्र में और आज सम्राट अशोक धम्म विजयदशमी का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है भारतीय बौद्ध महासभा द्वारा। साथियों, हिंदुओं ने दशहरा को ना मना करके अब विजयदशमी या सम्राट अशोक जी की विजयदशमी कार्यक्रम का आयोजन अब करने लग गए हैं। और आइएगा, जुड़े रहिएगा मेरे साथ में, पूरे अंदर का कार्यक्रम दिखाएंगे। मैं अपने सहयोगी प्रिया से आग्रह करूंगा कि वो अंदर चले मेरे साथ में दिखाए। पिटक में शुद्ध पिटक, अभिधम पिटक, विनय पिटक, 3 पिटक हैं। और विनय पिटक में भिक्षुओं के नियम कानून कायदे हैं, भगवान बुद्ध ने इनके जो नियम बनाए हैं। और अभिधम पिटक में धम के बारे में नियम हैं, सिद्धांत हैं। और शुद्ध पिटक में भी भगवान बुद्ध के जो उपदेश हैं, जो भिक्षुओं ने इनको संग्रह किया है, ये हैं। और अभिधम पिटक धम से ही संबंधित है। और धम के बारे में हमारे भंते करुणाशील जी, बलबीर सिंह जी, मोंगराज सिंह जी ये आपको बताएंगे। हमारे बीच में भिन्न भिन्न संगठनों के इस पंडाल में आए हुए लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। गंगा शरण बबलू आए हैं, उनका मैं
होने के बाद उनके बारे में आपको बता दूंगा, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अपनी प्रस्तुति दें। वानखेड़े साहब। बैठ जाओ, उसके बाद हेलो माइक चेक। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध विश्ववंदनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तो सुनेंगे तो निश्चित तौर पे भाव मन में उत्पन्न होगा कि कहीं ना कहीं हमें धम्म को समर्पित होना चाहिए, बाबा साहेब के प्रति मिशन को समर्पित होना चाहिए, जिन्होंने मानव के जीवन को बहुजन समाज के जीवन को बहुत उन्नतिशील बनाया है। आप ये कह सकते हैं कि जिसका कोई अस्तित्व ही ना समझा जाता हो, उसको कम से कम इंसान बनाया है। इसलिए इंसान का दर्जा बहुत उत्तम है। शायद हम कभी इस बात को समझ पाए कि मानव बहुत प्रकृति की उत्तम कृति है, और कहीं ना कहीं अपनी प्रति अगर इस बात को समझ जाएं कि मानव होते हुए हम अपने जीवन को बहुत उच्च शिखर पर ले जा सकते हैं, तो निश्चित तौर पे हमारे सामने एक मार्गदर्शन भी होगा और एक निश्चित लक्ष्य भी होगा, तभी हम कहीं ना कहीं उन्नतिशील बन पाएंगे। ये क्रम आगे चलता रहेगा। अभी हमारे अतिथिगण आ चुके हैं और हम आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि वंदना का कार्यक्रम अब आरंभ होने जा रहा है। आप जिस स्थान पर बैठे हैं वहां बैठे रह सकते हैं, सुखासन में बैठ सकते हैं। जो मंच पे लोग आकर के वंदना में सम्मिलित हो वो मंच पे आ सकते हैं। जो अपने स्थान से बैठे बैठे वंदना करे वहां से कर सकते हैं। अभी वंदना का कार्यक्रम आरंभ होने जा रहा है। मैं हमारे जितने भी उनके धम्म वाहक रहे हैं सभी का अभिनंदन नमन करते हुए, कोटि कोटि वंदन करते हुए, धम्माशोक परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब के चरणों में भी कोटि कोटि नमन करते हुए, मंच पर आसीन बुद्ध के वंशज बैठे हुए भंते जियों को मेरा सादर नमो बुद्धाय, जय भीम, वंदनामि। भारतीय बौद्ध महासभा शाखा गाजियाबाद के पदाधिकारी माननीय शांति स्वरूप जी, माननीय इंजीनियर साहब मंगूलाल बौद्ध जी, और जितने भी यहाँ तमाम पदाधिकारी हैं, क्योंकि नाम लेने से बहुत लंबा समय चला जाएगा। आप सभी को मेरा अभिनंदन, जय भीम। मेरे जय भीम करने से मुझे ये लगा कि आप मेरी जय भीम नहीं ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप मुझसे या तो नाराज हैं या मुझसे किसी बात पे खफा हैं, जिससे मुझे लगा कि आपने मेरी जय भीम नहीं ली। चलिए, आपने मेरी जय भीम 3 बार ली, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम। अभी वो आवाज नहीं आई, लोगों का ध्यान थोड़ा सा इधर उधर है। भैया ये किताब बाद में बांटना, अभी लास्ट में ये किताब सबसे लास्ट में देना। अभी दोगे तो ये किताब अभी लेकर चले जाएंगे, इसलिए ये किताब सबसे लास्ट में देना। जब यहाँ 10 आदमी बचे बस, तब उनको देना। ये मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि ये किताब जब यहाँ 10 आदमी बचे, या जिनकी जिज्ञासा ये हो कि मुझे ये पुस्तक लेकर जानी है बाबा साहब की, और वो रुके रहे, तब उन्हीं को दी जाए। वरना यहाँ कुछ लोग बस ये देख रहे हैं कि मैं बस आ गया, बस शकल देख ली मैंने, अध्यक्ष जी को दिखा दी और चलूं यहाँ से, तो ये मुझे प्रतीत हो रहा है। देखिए, हम अशोका विजयदशमी बाबा साहेब का धम्मचक्र प्रवर्तन दिन मना रहे हैं, और आप जानते होंगे कि बाबा साहब ने घोषणा की थी कि मैं हिंदू पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी।
लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। और इस बात को विजयदशमी 14 अक्टूबर 1956 को पूरा किया। इतने दिन में बाबा साहब ने सारे धर्मों को पढ़ा, उनका रुझान कई धर्मों की तरफ गया, लेकिन धन्य हैं ऐसे दूरदृष्टा बाबा साहेब जिन्होंने ऐसे धर्म को भी ठुकरा दिया जिसके वो काफी नजदीक गए थे। उन्होंने ऐसे धर्म को अपनाया जिसमें करुणा ही करुणा है। अभी एक जीता जाता उदाहरण आपने देखा कि सिंधु बॉर्डर पर धर्म की खातिर, एक किताब की खातिर एक व्यक्ति की जान ले ली। ये कैसा धर्म है जो किताब छूने मात्र से आदमी के साथ इतनी दर्द दी कि उसे कम से कम 4-5 घंटे तड़ पाया। तो धन्य है बाबा साहब के पास तो गए, लेकिन ऐसी चीज को तो साथियों, धन्य है बाबा साहब जिन्होंने ऐसे धर्म से दूर का रिश्ता भी नहीं रखा और उस धर्म को अपनाया जिसमें करुणा ही करुणा है, करुणा ही करुणा है, मैत्री ही मैत्री है, समानता ही समानता है, न्याय ही न्याय है। ऐसे धर्म को बाबा साहब ने अपनाया। ऐसे थे बाबा साहब दूरदृष्टा। और बाबा साहब ने ये भी देखा कि धर्म जो होता है या धर्म जो होता है उसमें व्यक्ति कुछ गड़बड़ी भी कर देता है, लेकिन बाबा साहब को लगा कि गड़बड़ी ना हो तो उन्होंने एंटीवायरस दे दिया कि इसमें कोई वायरस घुस ही नहीं सकता। उस वायरस को कहते हैं 22 प्रतिज्ञाएं। ऐसे थे बाबा साहब। उन्हें मालूम था कि मेरे जाने के 100 साल बाद भी क्या हो सकता है, 200 साल बाद भी क्या हो सकता है, 1000 साल बाद भी क्या हो सकता है। इसलिए उन्होंने हजारों बरस का इंतजाम कर दिया और 22 प्रतिज्ञाएं हमें दी। जब तक बिजली आती है, जब तक साउंड चालू होता है, तो संचालक महोदय किसी और को बुलवा सकते हैं। बाकी मैं बोल ही रहा हूँ। ऐसा ना हो कि मैं किसी और का समय ले रहा हूँ, तो उससे अच्छा है कि कोई वक्ता आके बोल सकता है जिनका संचालन साहब कहें, क्योंकि मेरा काम साउंड से चलता है। कि मैं उन लोगों को मूर्ख मानता हूँ जो अभी तक ये सोच रहे हैं कि हम धम्म में जाएं या ना जाएं, क्योंकि इतने बड़े व्यक्ति ने अगर बात कही है और दुनिया से जाते वक्त कही है तो सच कही है, बढ़िया कही है। इसका जीता जाता उदाहरण अभी आपने देखा होगा कि इस धम्म में किताब तो क्या, अगर कुछ ऐसे अपवाद भी हो जाते हैं तो किसी की जान नहीं ली जाती है, बल्कि हम भंते जी से भी याचना करते हैं तो उससे पहले क्षमा याचना करते हैं, यानी क्षमा मांगते हैं कि अगर मुझसे भूल से भी कोई गलती हुई है तो मुझे क्षमा करें। तो ये धम्म की बात है। तो इसलिए इस धम्म में इतनी क्रूरता तो हो ही नहीं सकती जो मानवता भरा हो, जो धम्म न्याय से भरा हो, जो धम्म समानता से भरा हो। तो साथियों, ऐसे धम्म को बाबा साहब देकर गए। उसी धम्म को हजारों साल पहले जहां से बाबा साहब ने प्रेरणा ली, सम्राट अशोक, जो पूरी एशिया के मालिक भी रहे अगर कहें तो। आज कई देश अलग हुए, लेकिन एक सम्राट अशोक थे जिन्होंने एक अखंड भारत, एक ऐसा भारत जहां बुद्ध और उनके वंशज घूमते थे, कोई सीमाएं नहीं थी, चारों तरफ समानता थी, न्याय था। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जहां से बौद्ध धर्म चला, बुद्ध संघ प्रेमी कवि लिखते हैं कि भारत के तथागत बुद्ध का दुनिया में उजियारा, और जहां ज्ञान का दीप जला वहां रहता क्यों अंधियारा। वो कारण गिनाते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि जो दीपक भारत में जला लेकिन उसकी रोशनी पूरी दुनिया में गई,
लेकिन उसके दीपक के तले अंधेरा क्यों रहा, तो वो कारण बताते हैं कि कारण इसका पैदा होते नए नए भगवान यहाँ अपने को अवतार बताकर देते हैं व्याख्यान यहाँ। तो यहाँ ऐसे लोग जिन्होंने इस देश में असमानता पैदा की, जिन्होंने इस देश में एक दूसरे के बीच इतनी खाई बनाई, जिसे छुआछूत या जातिवाद कहते हैं, जो आज भी अपनी चरम सीमा पर है। कुछ लोग कहते हैं और वो सच कहते हैं कि डॉक्टर की आवश्यकता उसको होती है जो बीमार होता है। जो स्वस्थ होता है वो डॉक्टर या वैद्य की दुकान की तरफ देखता भी नहीं है, क्योंकि वो स्वस्थ है, उसे डॉक्टर या वैद्य की जरूरत नहीं है। लेकिन जो बीमार होता है वो आपके पास में भी बैठा हो तो ये पूछता है कि ये परेशानियां कोई आपके यहाँ डॉक्टर है ऐसा जो मुझे ठीक कर सके। हर जगह चर्चा करता है अपने इलाज की। हमारी पीढ़ियां बहुत बीमार थी, हमारी पीढ़ियों ने डॉक्टर बहुत ढूंढे, लेकिन कोई डॉक्टर अच्छा नहीं मिला। लेकिन एक डॉक्टर ऐसा मिला जिसने इलाज ऐसा किया, उन्होंने दवाइयां दी, उन्होंने कुछ परहेज बताए। हमने उस डॉक्टर की ना तो दवाइयां पूरी तरीके से खाई, अच्छी तरीके से खाई, और ना ही हमने परहेज किया। इसमें डॉक्टर का दोष नहीं है। तो इसमें डॉक्टर का दोष नहीं है। जिसको बीमारी होती है उसे डॉक्टर के पास जाता है। हमारी बीमारी थी कि हमें लोग छू नहीं सकते थे। हमने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब लोग हमें छूते नहीं हैं। डॉक्टर ने हमसे कहा कि ये दवाई खाओगे, परहेज करोगे तो आप ठीक हो जाओगे, स्वस्थ हो जाओगे। सब कुछ मिलने के बाद भी, दवाई मिलने के बाद भी, परहेज मिलने के बाद भी हमने उस डॉक्टर की बात नहीं मानी। इसमें डॉक्टर की, दवाई की, परहेज की कोई कमी नहीं है, इसमें हमारी कमी है। अगर इन बातों को देखेंगे कि ये कमियां कहां रही तो आपको जरूर मिलेंगी, लेकिन जरूरत है उन सारी चीजों को देखने के लिए कि क्या हम बाबा साहब की बातों पर या उनके बताए हुए मार्ग पर या उनके बताए हुए तराजू पर हम खड़े हैं या नहीं हैं। ये भी कह सकते हैं कि बाबा साहब ने हमें अपने बच्चों की तरह अधिकार देकर, शिक्षा देकर, बुद्ध धर्म की दीक्षा देकर इस काबिल बनाया, तो हम उनके लायक बेटे हैं या नालायक बेटे हैं। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेर्यमज्जपमादत्ताना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेर्यमज्जपमादत्ताना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि साधु 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 3 बार नमन करें। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। सभी अपने अपने स्थानों पर बैठिए। प्रथम काम है कि गरीबी को खत्म करना। पहला काम बौद्ध धर्म का है, गरीबी को खत्म करना। बुद्ध धर्म का सबसे दूसरा काम है कि गंदगी को खत्म करना। इसलिए आपको किसी बुद्ध विहार में किसी बौद्ध के अनुयायी पर आप
आपको कोई गंदगी नहीं मिलेगी और सबसे ज्यादा स्वच्छता की बात है। बुद्ध का सर्वप्रथम काम गुलामी को खत्म करना है, गंदगी को खत्म करना है और समाज के अंदर एकता, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी को स्थापित करने का काम बौद्ध धर्म ने करा है। जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां इस विश्व में या पूरी दुनिया में खोली गई हैं, उनको खोलने का काम केवल बौद्धों का है। और प्रोफेसर मैक्स मूलर की जो बुक है इंडिया व्हाट कैन टीच अस, हमने भारत से क्या सीखा, उस वाली बुक में प्रोफेसर मैक्स मूलर लिखते हैं कि सम्राट अशोक से पूर्व, अशोक शब्द का अर्थ है जिसे शोक ना हो, और आनंद एक ऐसा शब्द है जिसका कोई विलोम शब्द नहीं है। वो लिखते हैं कि सम्राट अशोक के काल में, सम्राट अशोक के काल से पहले जो बौद्ध विद्वानों ने शिलालेखों पर अपने लेख लिखे हैं, इससे पूर्व भारत में कोई हमें हिस्टोरिकल प्रूफ नहीं मिलता है कि यहाँ के लोग लिखना जानते थे। सम्राट अशोक के जो स्तंभ हैं वो सम्राट अशोक के पहले स्तंभ हैं जिन पर यहाँ पर लिखा हुआ प्रूफ मिलते हैं। जो बौद्ध भिक्षुओं ने लिपि, चाहे वो ब्राह्मी लिपि या जो भी लिपि को उन्होंने किया, उससे पूर्व भारत में कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं मिलता कि यहाँ के लोग लिखना जानते थे। तो इसलिए जो आपके घरों के बाहर जो पट्टिका लिखी रहती है, जो नेम प्लेट लिखी रहती है, ये बौद्धों की देन है। इससे पहले किसी को भी इस तरह लिखने का ज्ञान नहीं था। दूसरा, बुद्ध विहारों को बड़ा इसलिए बनाया गया कि ताकि लोग दूर से देखकर कोई पाप न करे, इसलिए बुद्ध ने बुद्ध विहारों को ऊंचा बनाया ताकि लोग दूर से बुद्ध विहारों को देखें। बुद्ध ने मध्यम मार्ग को अपनाते हुए बुद्धों के जो धर्म धर्म में प्रतिष्ठित हो रहे हैं। आइए सर, आइए। उधर भी हमारी महिलाएं बैठी हुई हैं, उनको भी पट्टा आराम से हमारी बैठी हुई हैं 2 महिलाएं। इधर देखिए कोने पे। मैडम प्लीज आराम से आप थोड़ा साइड हो, इधर देखिए। हाँ हाँ, इधर देखिए, इधर मैंने माइक पकड़ा हुआ है, मैं माइक से बोल रहा हूँ, देख लीजिए, जहाँ भी खड़े आ जाइएगा। हाँ, इधर देखिएगा। जो हमारे बच्चे वॉलंटियर्स खड़े हुए, मैं उनसे दोबारा से कह रहा हूं कि वो बिल्कुल अलर्ट मोड पे खड़े हो जाएं। ये क्या जमघट तथा अन्य सभी मेरे अग्रज और मेरे छोटे बच्चे साथियों, आज एक दूसरे के मैं सबसे पहले मंगू सिंह, आर.वी. जैन साहब और शांति स्वरूप बौद्ध जी को धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि इतना अच्छा कार्यक्रम उन्होंने गाजियाबाद जैसे शहर में पहली बार किया है। बहुत परिश्रम किया है इस संस्था के इस कार्यक्रम में, बहुत मेहनत की है मंगू सिंह ने, आर.वी. जैन साहब ने और शांति स्वरूप बौद्ध जी ने शायद पहली बार गाजियाबाद में इतना बड़ा कार्यक्रम रखा है। मैं पिछले 1 हफ्ते से इसकी तैयारी कर रहा था कि हम गोल मेज सम्मेलन पे बोले और आपको बताएं कि बाबा साहब को मौका कैसे मिला था, उन्होंने क्या कहा, जिसकी वजह से हमें इन सारे अधिकार इस वक्त हमारे पास उपलब्ध हैं। लेकिन कोई बात नहीं, कभी और मौका मिला, इसके साथ मैं अपनी वक्तव्य को खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।
आपके इस मनोभाव के लिए चूक तो हो रही है, चूक तो हो रही है। हमारा तो ऐसा है, हमारा कहते मराठी में कहावत है, इतरांचं पाच वाकू वाकू आणि आपलं ठेवाचं झाकू झाकू। समझ में है? दूसरों का देखना छुप छुप के, बराबर है ना, और अपना रखना छुपा छुपा के। ऐसा हमारा काम है, इसलिए हमें खुद का परीक्षण भी करना चाहिए। इसलिए बुद्ध कहते हैं अतदीपक, खुद का खुद बोलो, पहले खुद में वो बात डालो कि मुझे क्या बनना है। हम भी 40 साल से, जब वो छोटा बच्चा हमारे गायक जी का स्टेज के ऊपर आ रहा था, उसको देख के मुझे मेरी याद आ गई, क्योंकि 40 साल पहले जब मेरे पिताजी गाँव में जाके प्रवचन देते थे तो मैं भी उनके उसके जैसा ही खेलता था। चल के वो लड़का भी हो सकता है देश का भावी प्राइम मिनिस्टर बनता है, बहुत बड़ा भरत हो सकता है, वो भी बोधिसत्व हो सकता है। ये संस्कार घर से जाना चाहिए हमारे। ये प्रोग्राम से एक दिन का अगर हम क्या खीर खाएंगे तो हमको रूप आएगा क्या? नहीं, एक दिन का खाने से कुछ नहीं होगा। रोज थोड़ा थोड़ा लेके तो हमारी सेहत अच्छी रहेगी। और ये भी कार्य हमें रोज के दिनचर्या में करना है। तो रोज बच्चों को बिठा के उन्हें हमें संस्कार देना चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा चौथे नंबर का संस्कार अन्नप्राशन, आहार क्रिया। आहार क्या होता है, किस प्रकार का आहार में लेना है? तो बुद्ध ने 4 प्रकार के आहार बताया। पहला कौलिक आहार, स्पर्श आहार, विज्ञान आहार, मन सचेतन आहार। इसके ऊपर मुझे 1 घंटे का समय लगेगा। ये 4 बातें हमें आज तक ये पता नहीं, कुछ वर्ड आप सुन रहे होंगे, ये तो हमने कभी सुना ही नहीं। और ये हम 30 साल से लोगों को बता रहे हैं। हमारे परेशान, मैं भी 18 साल से लोगों को ये बातें बता रहा हूँ। 19 साल का था, 23 साल का था जब मैं धर्म के प्रचार के कार्य में आया। 7.5 लाख किलोमीटर मेरा खुद की ड्राइविंग का सफर, खुद की ड्राइविंग का। बाकी हवाई जहाज, ट्रेन, बस ये तो गिनती में उसमें कुछ है नहीं। हम लोगों के पास जा रहे, गाँव-गाँव हम लोगों को मिल रहे हैं, लोगों को बता रहे। आशावादी हम लोग बदल भी रहे, ऐसा नहीं है लोग बदले, लोग बदलते हैं। लेकिन हमारा कर्तव्य बनता है उनके पास जाए। बाबा साहब ही गए उनके पास, लोगों के पास गए। ऐसे एरिया में बाबा साहब मिलकर गए कि एक बैठता था यहाँ, एक वहाँ, एक वहाँ, एक वहाँ। माइक नहीं था, लाइट नहीं था, कुछ भी नहीं था। फिर भी मरे हुए लोगों को जिंदा करने का काम बाबा साहब ने किया। तो हम भी उनके बेटे हैं ना, मुंह भर के बाबा साहब कहते हैं, कोई भीमराव अम्बेडकर को कहता ही नहीं। बाबा साहब कहते हैं, हमारा भी कर्तव्य बनता है, हम भी हमारे बाबा साहब अम्बेडकर का कार्य बड़े कैसे करें, दिल लगा के। जिस चीज में दिल लग जाता है ना, उस काम का रिजल्ट उन्हें अच्छा मिलता है। तो दिखाने के लिए लोग करते हैं, उससे कोई आउटपुट मिलता नहीं है। दिल लगा के काम करो, तो घर में वो संस्कार। 5वें नंबर पे आता है, उसे कहते हैं विद्यारंभ। क्या है विद्यारंभ? जब आपका बेटा बेटे स्कूल में एडमिशन आप दिलाते हो तो उस टाइम के ऊपर अपने घर पे धम्म चर्चा करनी चाहिए और उसे समझाना चाहिए कि ज्ञान का क्या महत्व होगा। जी सही बोला, प्रज्ञा और ज्ञान 2 बातें अलग अलग है। इंग्लिश में से कहेंगे सर नॉलेज एंड विजडम। नॉलेज एंड विजडम, नॉलेज क्या हो गई, आपको एक सब्जेक्ट के ऊपर नॉलेज हो गया, लेकिन विजडम बहुत बड़ी बात हो जाती है। इतनी बड़ी बात हो जाती है, कौन से समय के ऊपर क्या करना चाहिए, ये आपको प्रज्ञा से ज्ञान मिलता है। आपको सिर्फ नॉलेज से नहीं मिलता है। कोई आपका डॉक्टर होगा, उसके पास अगर आप जाओगे और उसे कहोगे कि मुझे हार्ट का ऑपरेशन कराना है, तो नहीं करवा सकेगा, क्योंकि उसके सिर्फ उसे उसी चीज का नॉलेज है। लेकिन प्रज्ञावान जो इंसान होता है, अभी क्या करना चाहिए, जिसे कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। जैसे फट से निर्णय ले लिया इन लोगों ने, चलो ऊपर व्यवस्था कर लेते हैं, कुछ ना कुछ तो होगा, अरे कम ले रहे तो तभी उस समय के ऊपर वो बातें बताने की है कि एक विद्यार्थी कैसा होना चाहिए। फिर 6 नंबर पे आता है प्रवचन विधि। 21 तारीख से जो प्रोग्राम बुद्ध जी ने लिया है, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जिसके पास भी समय होवे वो कृपया करके जाओ। बड़ा सुख मिलता है। मैं 40 दिन आज तक 160 दिन भिक्षु रहा हूँ, मुझे उसका अनुभव है। बड़ा सुख मिलता है सर, वो सुख आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, कोई दुनिया में उसका सुख आपको मिलेगा नहीं है। इसलिए बुद्ध ने अपना जो बेटा था सिद्धार्थ गौतम राहुल को जब गया था तो क्या बोले, माता इस तरह, ये आपके पिताजी, आपको जो भी कुछ चाहिए आप उनसे मांग लो, जो धन वगैरह चाहिए कुछ। बुद्ध ने सुन लिया उस बात को, तो बुद्ध ने कहा राहुल, अगर आपको खेती बाड़ी, धन दौलत, हीरे मोती जवाहरात, ये भौतिक धन चाहिए, मेरे पास इनमें से कुछ भी नहीं है। जाओ, आपके दादाजी सुदोधन के पास इतनी है, आपके मरते दम तक वो खत्म होने वाले नहीं है। लेकिन आपको अगर आध्यात्मिक धन चाहिए, निर्वाण सुख का धन चाहिए, तो मेरे साथ आओ, ये कभी खत्म ही होने वाला है।
ये धन दो जरा अपने बच्चों को। अगर आप उसे नैतिक बनाओगे, बाबा साहब कहते थे संतति के लिए संपत्ति कमाने से अच्छा है उसे लायक बनाओ, तो संपत्ति कमाने जैसा। अगर हम बच्चों के लिए सिर्फ संपत्ति कमा के रख रहे हैं, उसे नालायक बना रहे हैं, आपने जितना भी धन अर्जित किया होगा आपकी नजर के सामने धूल में मिटा देगा, धूल में। अगर आप उसे लायक बना के वो संस्कार देते तो दुनिया में जहां भी जाएगा लात मारेगा तो पानी निकलेगा वहां से, क्योंकि आपने उसे लायक बनाया। लायक बनाने का मार्ग का मार्ग है। इसलिए हर इंसान ने, हर बच्चों को अपने कम से कम 10 दिन 7 दिन के लिए उम्र के 10 के बाद उसे श्रामदेव बनाना चाहिए। मैं 4 बार रहा हूँ विश्वास और भिक्षु, मेरा बेटा मुझसे सीनियर है, वो 6 बार भिक्षु रहा, क्योंकि उम्र छोटा है ना मुझसे और मेरे से ज्यादा ही रहने वाला है। हमारी समस्या थी हमारे साथ जो जाति के नाम पर जो भेदभाव था, उत्पीड़न था, जुल्म अत्याचार थे, उसके समाधान की। क्योंकि जिस धर्म में हमारा जन्म हुआ उस धर्म में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं थी। सुधार कौन कर सकता है? जिस धर्म का सर्वोच्च है, बाबा साहब सर्वोच्च नहीं थे। इसलिए बाबा साहब ने देखा कि उस व्यवस्था में रहकर के हमारा कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए बाबा साहब ने हमें बुद्ध की शरण में जाने के लिए कहा। और बुद्ध की शरण में किस रूप में जाने के लिए कहा था, इस बात को ध्यान से समझना। यद्यपि मेरे से पूर्व वक्ता ने बहुत सारी बातों को छुआ है, मैं फिर भी दोहरा रहा हूं। हमें बुद्ध की शरण में जाने के बाद इस भेदभाव की, जातिवादी व्यवस्था की का अंत करना चाहिए था। हम बुद्ध की शरण में जाने के बाद हमें बौद्ध ही बनना था, लेकिन हम क्या बने? हम चार्टर बौद्ध बने। हम क्या बने? चार्टर बौद्ध बने, या दूसरी जाति के बौद्ध बने, कुछ शाक्य बौद्ध बने, कोई कुशवाहा बौद्ध बना। हरियाणा में जाटो नहीं है, वहां चमार बौद्ध बने, कोई वाल्मीकि बौद्ध बना। क्या बाबा साहब ने ऐसा कहा था? नागपुर में जो भाषण किया बाबा साहब ने, उसमें कहा था बाबा साहब ने, पहाड़ों से नाले निकलते हैं, छोटे छोटे नाले बड़ा नाला बन जाते हैं, और जब बड़े नाले मिलते हैं तो नदी बनती है। किसी नाले का कोई नाम नहीं होता, लेकिन नदी का नाम है। ये यमुना है, गंगा है, गोदावरी, कावेरी, रावी।